नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इसी बीच अहमदाबाद बम ब्लास्ट केस में जब से कोर्ट ने फैसला सुनाया है और आरोपियों की सजा का ऐलान किया है, तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। क्योंकि जैसे ही आतंकियों के ऊपर सजा का ऐलान किया गया, हम आपको बता दें कि अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में 49 आरोपियों पर कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है, जिसमें से 38 आरोपियों को फांसी की सजा और 11 को उम्र कैद की सजा का कोर्ट ने आदेश दिया है। इसके बाद से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो चुकी है, क्योंकि इस पूरे केस में जो आरोपी है वो 5 आरोपी जो हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के हैं। और इसको लेकर के एक बार फिर बीजेपी जो है समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और अनुराग ठाकुर ने सपा पर हमले करते हुए बोला है कि जब भी आतंकवाद की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार सहयोगवाद पर काम करती है। हम आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषियों पर जब से सजा का ऐलान हुआ है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता या अखिलेश यादव का इस पर कोई बयान नहीं आता है। जो उनकी चुप्पी है वो कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़ा करती है, क्योंकि उनका उन नेताओं से या जो आरोपी है उनके परिवार से कहीं ना कहीं उनकी हमदर्दी। हम आपको बता दें, अनुराग ठाकुर ने ये कहा है कि जो अहमदाबाद ब्लास्ट के जो आरोपी है उसमें से एक आरोपी आजमगढ़ का है, संजरपुर गांव का मोहम्मद सैफ जो है उसके पिता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, स्थानीय नेता हैं। और उन्होंने ये कहा कि आजमगढ़ को आतंकवादी का गढ़ बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। एसटीएफ और पुलिस पर यहाँ के लोगों को भरोसा नहीं था। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आतंकियों को सपा सरकार में संरक्षण मिला। वहीं आतंकी और माफियाओं को की कमर तोड़ने का काम योगी सरकार ने किया है, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता की कुर्सी पर बैठे थे 2017 से, उसके बाद लगातार माफियाओं पर कार्रवाई हुई और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तो अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधे समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है, क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद आरिफ की बात आ रही थी, मोहम्मद सैफ की जो अहमदाबाद आरोपी है ब्लास्ट मामले में, उसके पिता समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता हैं। लेकिन इस मामले को लेकर जब समाजवादी पार्टी की तरफ से जब नेताओं ने चुप्पी साधी है तो बीजेपी ने इस पर सवाल खड़ा किया। हम आपको बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक जनसभा को संबोधित किया था। उसके दौरान उन्होंने ये कहा था कि आजमगढ़ को इन लोगों ने आतंकियों का गढ़ बना के रखा हुआ है और समाजवादी पार्टी इन पर हम क्यों नहीं कुछ बात करती है और क्यों चुप्पी साधी हुई। तो जिस तरीके से लगातार चुप्पी साधने को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो उसके बाद हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि उस आतंकवादी के पिता का संबंध सीधे समाजवादी पार्टी से है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है समाजवादी पार्टी को बीजेपी की तरफ से इस अहमदाबाद ब्लास्ट केस का जो डिसीजन आया है उसके बाद घेरा जा रहा है, तो अब अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। और अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी जो है झूठ बोलने वाली पार्टी है और बीजेपी के आरोप को अखिलेश ने नकारा है। और इन्होंने कहा है कि आतंकियों के साथ एसपी नेताओं का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। हम आपको बता दें कि 38 आरोपी जिनको जो है फांसी की सजा का ऐलान किया गया है, जबकि 11 को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है, आदेश दिया गया है कोर्ट की तरफ से। हम आपको बता दें कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, जिसमें तकरीबन 56 लोगों की मौत हुई थी और 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। और इसमें जो आतंकी थे, जो आरोपी थे, उसमें जो 5 आरोपी जो हैं आजमगढ़ के संजरपुर इलाके के हैं। जो 5 आरोपी हैं उनमें से मोहम्मद सैफ के पिता जो है वो समाजवादी पार्टी के करीबी माने जाते हैं, बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर के अब बीजेपी जो है पूरी तरीके से सपा मुखिया और समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रही है। तो अखिलेश यादव ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी पर कह दिया है कि बीजेपी जो है झूठ बोलने वाली पार्टी है और उनका आजमगढ़ के जो अहमदाबाद के जो आरोपी है उनका आजमगढ़ के किसी स्थानीय नेताओं से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। सवाल ये खड़ा होता है कि इसका सपा कनेक्शन कहां से आता है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अहमदाबादी हमले के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और जिन 49 लोगों के खिलाफ ये बात आई है उनमें से जो एक
मास्टरमाइंड की मैं अगर बात करूं, ऐसे हैं मोहम्मद सैफ, पुत्र शाबाद अहमद, मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता। ये मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता कौन है? अखिलेश जी की बोलती इन पर बंद क्यों है? ये जो चित्र मैं आपके सामने मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता के रख रहा हूं, ये उस समय के समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, पीछे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का चिन्ह नजर आ रहा होगा। क्या इस मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता को उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बिरयानी खाने के लिए बुलाया था? जिनका बेटा मास्टरमाइंड और धमाकों में शामिल होने का नाम आया है। क्या इस पर अखिलेश यादव जी चुप्पी तोड़ेंगे? आजमगढ़ को आतंकवादियों का गढ़ बनाने का काम जिन लोगों ने किया है, क्या उस पर समाजवादी पार्टी अपनी चुप्पी तोड़ेगी? इनको पुलिस पर भरोसा नहीं है, एटीएस पर भरोसा नहीं है, लेकिन आतंकवादियों को संरक्षण देने में पूरी ताकत लगा देते हैं। मैं तो कहूंगा आतंकियों से करे प्यार, जिन्ना के कसीदे गाए हजार, यूपी पुलिस पर करे वार, समाजवादी है तुष्टिकरण के यार। ये तुष्टिकरण की राजनीति के कारण ही गुंडे, माफिया, आतंकियों को बल मिलता रहा समाजवादी पार्टी की सरकार में। पिछले 5 वर्षों में कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया है। अपराधियों की, गुंडों की, माफियों की, लोगों की जानें गई, घायल हुए, लेकिन कनेक्शन तार सीधे जुड़े थे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ। और इसलिए शायद पिछले कुछ दिनों में कोर्ट की जजमेंट आने के बाद भी समाजवादी पार्टी के नेता चुप हैं। ये चुप्पी एक बार फिर आतंकियों के संरक्षण की ओर उंगली उठाती है समाजवादी पार्टी की ओर।